मित्रों, जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आज दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं जहां हिंदू धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले सालों में वहां की धार्मिक तस्वीर ही बदल जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनेंगे वह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। दुनिया का सबसे पुराना धर्म, जिसने समय की हर आंधी और हर हमले को झेला, अब सिर्फ बचा नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे कोनों में फैल रहा है जहां आप सोच भी नहीं सकते। टाइम्स स्क्वायर की चमकती रोशनी में दीपावली, रूस की बर्फ में गूंजती गीता, जापान में गणेश जी की पूजा और थाईलैंड में रामायण का राजकीय महाकाव्य, ये सब सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये उस लहर की शुरुआत है जो पूरे ग्लोब पर छाने वाली है। लेकिन सवाल है, ये कैसे हो रहा है? क्यों लाखों लोग अलग अलग संस्कृतियों में रहते हुए भी सनातन को अपना रहे हैं? क्या वजह है कि पश्चिमी दुनिया में हिंदू त्योहार अब सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं, बल्कि लोकल लोगों के भी दिल जीत रहे हैं? मित्रों, ये कहानी है हमारी जड़ों की ताकत की, और आपको इस सफर में ऐसे ऐसे देश दिखेंगे जिनका नाम सुनकर आप सोचेंगे, क्या सच में यहां भी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे का हर सेकंड आपको गर्व से भर देगा। और शायद ये वीडियो खत्म होते होते आप भी कहेंगे, हम सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। मित्रों, दुनिया के विशाल इतिहास में एक ऐसा धर्म है जो समय की हर आंधी, हर तूफान, हर प्रलय के सामने अडिग खड़ा रहा। यह वह धर्म है जो किसी की निंदा नहीं करता, जो न केवल मनुष्य बल्कि हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, हर कण कण में ईश्वर का स्वरूप देखता है। यही है हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म, जो सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। सोचिए जरा, कितने साम्राज्य आए और चले गए, कितने आक्रांता तलवारें लेकर आए, मंदिर तोड़े, किताबें जलाईं, हमारे देवताओं को अपमानित किया, लेकिन क्या हुआ? वे मिट गए, उनका नाम तक धुंधला हो गया। और हम आज भी सूर्य को प्रणाम करते हैं, जल को अर्घ्य देते हैं, वायु को नमन करते हैं। मैं कहता हूं, अगर किसी में दम है तो सूर्य को बुझाकर दिखाए, शक्ति है तो गंगा को सुखाकर दिखाए, अगर कोई साहस है तो हवा को रोककर दिखाए। मित्रों, यह असंभव है, और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मिटाना भी असंभव है। हम वह सभ्यता हैं जिसने आकाश को भी देवता माना और पृथ्वी को माता। हम वह संस्कृति हैं जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक जीवंत रिश्ता निभाती है। यही वजह है कि चाहे प्रलय आ जाए, चाहे युग बदल जाए, हमारा धर्म अमर रहेगा, सदैव रहेगा। और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपके हृदय को गर्व से भर देगी। ये कहानी है भारत की सीमाओं से बहुत दूर, उन 10 देशों की जहां लाखों लोग सनातन को अपना रहे हैं, जहां हमारे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, हमारे त्योहारों की रोशनी जगमगा रही है और हमारी संस्कृति नए दिलों में घर कर रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगला पल आपको हैरान भी करेगा और गर्व से भर भी देगा। मित्रों, अगर हम दुनिया के धार्मिक नक्शे को देखें तो एक सच्चाई साफ साफ नजर आती है। हिंदू धर्म अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। आज विश्व भर में लगभग 1 अरब 2 करोड़ से अधिक लोग खुद को हिंदू मानते हैं। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की परंपरा, ज्ञान और संस्कृति का जीवित प्रमाण है। भारत में तो स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक हिंदू हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में विदेशों में भी हिंदू धर्म की जड़ें गहरी होती गई हैं। और ये जड़ें किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई शक्तिशाली वजहों से फैल रही हैं। माइग्रेशन, प्रवास, लाखों भारतीय अपने कौशल, मेहनत और संस्कृति के साथ नए देशों में जा रहे हैं। कल्चरल एक्सेप्टेंस, सांस्कृतिक स्वीकार्यता, योग, ध्यान, आयुर्वेद और भारतीय त्योहार अब वैश्विक मंच पर सम्मान पा रहे हैं। कन्वर्जन्स, धर्मांतरण, कई लोग आध्यात्मिक शांति और जीवन दर्शन की खोज में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। फेस्टिवल्स का आकर्षण, दीपावली की रोशनी, होली के रंग, गणेशोत्सव का उत्साह, यह सब दिलों को जीत लेता है। सोचिए, जब किसी विदेशी शहर में मंदिर की घंटी बजती है, जब हजारों किलोमीटर दूर दीपावली की रात में घर घर दिए जलते हैं, तो वह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, वह हमारी आत्मा के बीज होते हैं जो पूरी दुनिया में अंकुरित हो रहे हैं। और आज हम उन 10 देशों में चलेंगे जहां हिंदू धर्म न सिर्फ मौजूद है बल्कि तेजी से फल फूल रहा है। कुछ नाम तो आप सोच भी नहीं सकते, और कुछ जगहें आपको गर्व से भर देंगी। तो आइए पहला पड़ाव शुरू करते हैं, अमेरिका से। मित्रों, हमारा पहला पड़ाव है अमेरिका, वह देश जिसे तकनीक, स्वतंत्रता और आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां भी सनातन संस्कृति की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। कैलिफोर्निया में स्थित भगवान वेंकटेश्वर का भव्य मंदिर इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। दक्षिण भारत की शैली में बने इस मंदिर की भव्यता देखकर लगता है जैसे आप तिरुपति के दर्शन करने आए हों। यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं,
बल्कि प्रवासी हिंदुओं के लिए अपने देश की मिट्टी की महक का एहसास है। और यह सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दीपावली का उत्सव अब एक वार्षिक परंपरा बन चुका है, जहां हजारों लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, मिलकर दीप जलाते हैं, नाचते गाते हैं और भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए एक और रोचक तथ्य है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन काल में अमेरिका और भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क हुआ था। सेंट्रल अमेरिका में मिले कुछ अवशेषों को हनुमान जी के साम्राज्य से जोड़ा जाता है और स्थानीय किंवदंतियां भी इसकी गवाही देती हैं। आज अमेरिका में सैकड़ों हिंदू मंदिर, योग केंद्र और सांस्कृतिक संस्थान सक्रिय हैं। राजनीति में भी भारतीय मूल के कई नेता ऊंचे पदों पर हैं, जो गर्व से अपने हिंदू मूल्यों को अपनाते हैं। अमेरिका में परंपरा और आधुनिकता का यह संगम बताता है कि सनातन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी है। मित्रों, अब चलते हैं एक ऐसे देश की ओर जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो, रूस। बर्फ से ढकी धरती, मजबूत इमारतें और सर्द हवाओं वाला यह देश भी कभी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ था। आज से करीब 1000 साल पहले रूस के कुछ प्राचीन प्रांतों में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां मिलीं। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये इस बात के प्रमाण थे कि कभी यहाँ पर भी सनातन की पूजा होती थी। समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और यह विरासत धुंधली हो गई। लेकिन 20वीं सदी में हरे कृष्ण आंदोलन ने रूस में फिर से हिंदू धर्म का दीप जलाया। स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस आंदोलन ने हजारों लोगों को भगवत गीता और भक्ति योग से जोड़ा। और फिर आया वह समय जिसने पूरे देश को हिला दिया। रूस में भगवत गीता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई। कारण, कुछ धार्मिक समूहों ने इसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ बताया। लेकिन हुआ उल्टा, लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस प्रतिबंध का विरोध किया। नतीजा, सरकार को पीछे हटना पड़ा और भगवत गीता न सिर्फ बची बल्कि और ज्यादा लोकप्रिय हो गई। आज रूस में हरे कृष्ण मंदिरों से लेकर गीता अध्ययन समूह तक एक नई सनातन लहर उठ रही है। ये बताता है कि चाहे इतिहास कितना भी बदल जाए, जो बीज एक बार धरती में बो दिए जाएं, वे एक दिन फिर अंकुरित जरूर होते हैं। मित्रों, अगला पड़ाव है ब्रिटेन। वह देश जिसने कभी भारत पर राज किया, लेकिन आज वहीं की धरती पर सनातन की जड़ें और गहरी हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ ईसाई आबादी लगातार घट रही है। हर साल लगभग 5 लाख लोग ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में शामिल है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक हिंदुओं की वृद्धि दर 43% तक पहुंच गई है, जो यहाँ के धार्मिक परिदृश्य को बदल रही है। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के कई सांसद हैं और कई ने तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ये दृश्य न सिर्फ प्रवासी भारतीयों के लिए बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए गर्व का पल होता है। लंदन में अकेले 150 से अधिक हिंदू मंदिर हैं, जिनमें नेहरू सेंटर, श्री स्वामीनारायण मंदिर और भव्य नवरात्रि उत्सव जैसे आयोजन हिंदू संस्कृति की पहचान बन चुके हैं। दीपावली के समय लंदन की सड़कों पर जगमगाती रोशनी मानो हमें भारत की याद दिला देती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक ब्रिटेन में हिंदू समाज सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से और भी मजबूत होगा। यह वही धरती है जहां कभी हमने गुलामी सही थी और आज यही हमारी संस्कृति का परचम लहरा रहा है। ब्रिटेन का यह बदलाव बताता है कि सनातन का प्रवाह रुकता नहीं, वह जहां भी पहुंचता है वहां अपनी मधुर धारा बिखेर देता है। मित्रों, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं की धरती, सुंदर समुद्र तटों और खेलों के जुनून वाला देश। लेकिन यहाँ एक और चीज तेजी से उभर रही है और वह है हिंदू धर्म। मेलबर्न में स्थित शिव विष्णु मंदिर इस देश की सनातन यात्रा का सबसे चमकदार प्रतीक है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का गौरव इसे प्राप्त है। यहाँ की भव्य मूर्तियां, नक्काशी और प्रांगण में गूंजते मंत्र प्रवासी हिंदुओं को अपने घर का एहसास कराते हैं। और गर्व की बात यह है कि विक्टोरिया सरकार ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए $1,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की सहायता दी। ये दिखाता है कि हिंदू संस्कृति को यहाँ कितना सम्मान और स्वीकार्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी युवा आबादी है। यहाँ 5 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं और उनमें से 66% की उम्र 14 से 34 वर्ष के बीच है। यानी आने वाले दशकों में यहाँ का हिंदू समाज और भी मजबूत और सक्रिय होगा। सिर्फ 4 साल में लाखों लोगों का हिंदू धर्म अपनाना यह साबित करता है कि सनातन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक आधुनिक जीवन शैली और आध्यात्मिक विकल्प भी है। ऑस्ट्रेलिया हमें यह सिखाता है कि जब संस्कृति और युवाओं का जोश मिल जाए तो कोई भी परंपरा दुनिया के किसी भी कोने में खिल सकती है। मित्रों, अगला पड़ाव है कनाडा। बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें और बहुसांस्कृतिक समाज वाला यह देश आज लाखों हिंदुओं का घर बन चुका है। टोरंटो में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर यहाँ की सनातन पहचान का भव्य उदाहरण है। संगमरमर से बना यह मंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है बल्कि कनाडा में हिंदू समुदाय के एकजुट होने का केंद्र भी है।
यहाँ होने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों में न सिर्फ भारतीय बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी शामिल होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कनाडा में लगभग 5 लाख हिंदू थे और आज यह संख्या 10 लाख से भी अधिक मानी जाती है। भारतीय मूल के लोग यहाँ की राजनीति, व्यापार और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संसद और स्थानीय निकायों में हिंदू नेताओं की उपस्थिति इस प्रभाव को और मजबूत करती है। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि पश्चिमी जीवन शैली के बीच भी यहाँ के प्रवासी हिंदू अपनी भाषा, त्योहार और परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। दीपावली, नवरात्रि और होली जैसे त्योहारों पर कनाडा की गलियां रंग और रोशनी से भर जाती हैं, मानो भारत की झलक वहीं बस गई हो। कनाडा हमें यह दिखाता है कि दूरी और मौसम चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में अपनी संस्कृति का प्रेम हो तो वह हर जगह खिल सकती है। मित्रों, अब हम ऐसे देशों की ओर चलते हैं जो आकार में भले छोटे हों, लेकिन वहां की हिंदू पहचान बेहद मजबूत और जीवंत है। मॉरिशस, हिंद महासागर में बसा यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र आज हिंदू संस्कृति का गढ़ माना जाता है। यहाँ की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। सबसे खास है यहाँ का महाशिवरात्रि उत्सव, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा तालाब नामक पवित्र झील तक पदयात्रा करते हैं और भगवान शिव को अर्पण चढ़ाते हैं। ये परंपरा 19वीं सदी में शुरू हुई, जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से मजदूर गन्ने के खेतों में काम करने यहाँ आए थे। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा, पूजा और त्योहारों को उसी प्रेम से संजो कर रखा। वियतनाम, शायद आप सोच भी न पाएं कि इस देश में भी हिंदू संस्कृति की गहरी छाप है। यहाँ के मायासन मंदिर समूह आज भी प्राचीन भारत और चंपा साम्राज्य के संबंधों की कहानी सुनाते हैं। वर्तमान में यहाँ लगभग 1 लाख हिंदू रहते हैं और भारतीय त्योहार यहाँ बड़ी श्रद्धा से मनाए जाते हैं। 2018 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन मंदिरों का दौरा किया था, जिससे यह सांस्कृतिक बंधन और मजबूत हुआ। जापान, यहाँ की संस्कृति में आपको कई हिंदू देवताओं की झलक मिलेगी, लेकिन उनके नाम और रूप जापानी अंदाज में बदल गए हैं। जैसे गणेश जी को कंगितेन, अग्निदेव को कागुत्सुची और सरस्वती माँ को बेनजाइतेन कहा जाता है। जापान की भाषा में आज भी सैकड़ों संस्कृत शब्द मौजूद हैं। ये सांस्कृतिक मेलजोल बताता है कि हिंदू धर्म केवल अपनी सीमाओं में नहीं बंधा, बल्कि उसने अपनाने वाले देश की संस्कृति में घुलकर एक नया रूप लिया। मॉरिशस, वियतनाम और जापान ये साबित करते हैं कि चाहे भूगोल कितना भी अलग क्यों ना हो, अगर बीज, संस्कार और आस्था के हों तो वे हर मिट्टी में पनप सकते हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की ओर, जहां हिंदू संस्कृति ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि वहां की परंपराओं में गहराई से रच बस गई। थाईलैंड, ये देश बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की जड़ों में सनातन की खुशबू भी बसी है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी भगवान गणेश की मूर्ति स्थित है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करती है। बैंकॉक में स्थित महामरियम्मन मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग पूजा करने आते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकियन वास्तव में हमारी रामायण का ही स्थानीय रूप है। थाई राजा का शाही नाम भी राम से शुरू होता है और आज भी उनके शाही समारोहों में रामायण की झलक मिलती है। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद यहाँ का बाली द्वीप हिंदू बहुल है और अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए मशहूर है। बाली में सैकड़ों मंदिर, उत्सव और पारंपरिक नृत्य नाटिकाएं आपको भारत की याद दिला देंगे। यहाँ भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक स्थापित है, जो सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वह है यहाँ का रामलीला मंचन, जिसे मुस्लिम कलाकार भी करते हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि धर्म से बढ़कर मानवता और संस्कृति का रिश्ता होता है। थाईलैंड और इंडोनेशिया यह साबित करते हैं कि जब कोई संस्कृति प्रेम और सम्मान के साथ फैलती है तो वह सीमाओं को पार करके दिलों में बस जाती है। यहाँ हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मित्रों, अब जब हमने यह यात्रा पूरी कर ली है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, हिंदू धर्म सिर्फ जीवित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। चाहे अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में दिए जल रहे हों, रूस में भगवत गीता की जय हो रही हो, ब्रिटेन में सांसद गीता पर शपथ ले रहे हों, या थाईलैंड और इंडोनेशिया में रामायण की गूंज हो, ये सब एक ही कहानी कहता है। ये कहानी है हमारी सनातन संस्कृति की अमरता की। यह प्रमाण है कि समय, दूरी, भाषा और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन संस्कृति अगर प्रेम, शांति और समर्पण पर आधारित हो तो उसे मिटाना असंभव है। हम सिर्फ भारत के निवासी नहीं हैं, हम पूरी दुनिया के हैं। जहां भी एक दिया जलता है, जहां भी गंगा की तरह कोई पवित्र धारा बहती है, जहां भी कोई ओम का उच्चारण करता है, वहां सनातन जीवित है। लेकिन मित्रों, यह गर्व तभी स्थायी रहेगा जब हम अपनी जड़ों को याद रखें, अपने त्योहार मनाएं, अपनी भाषा बोलें और आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपें। तो आइए आज हम सब एक स्वर में कहें, हर हर महादेव।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया को पता चले कि हिंदू धर्म सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान की धड़कन और भविष्य की दिशा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।